मंत्र 5। तदेजति तन्नयजति तद्वदूरे तद्वन्तिके तद्दन्तस्य सर्वस्य तदु सर्वायस्य वाह्यता। इसका अनुवाद यह है, वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूरी भी है और निकट भी है, वह इस संपूर्ण जगत के भीतर भी है और इस संपूर्ण जगत के बाहर भी है। आदि शंकराचार्य जी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि के अनुसार यहाँ जो विरोध भाष्य दिखाई देता है, जैसे चलना और न चलना, दूर और निकट, या वास्तव में आत्मा के दो भिन्न स्तरों को समझने के लिए कहा गया है। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अचल यानी ना बदलने वाला और निराकार है, इसलिए वह कहीं जाती नहीं, उससे कोई गति नहीं होती। परंतु जब वही चेतना मन, इंद्रियां और शरीर के माध्यम से प्रकट होती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि वह चल रही है, कार्य कर रही हैं। इसी कारण उपनिषद कहता है कि वह चलता भी है और नहीं भी चलता। इसका गहरा अर्थ, दार्शनिक संकेत आपको हम बताएं तो यह मंत्र हमें चेतना के उस सूक्ष्म रहस्य की ओर से जाता है जहां आत्मा को किसी वस्तु की तरह समझना असंभव हो जाता है। मन और इंद्रियां हमेशा वस्तुओं को दूरी, स्थान और गति के आधार पर समझती हैं, लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं है। वह यह चेतना है जिसके कारण सभी अनुभव संभव होते हैं, इसलिए उसे किसी स्थान पर स्थित कहना भी ठीक नहीं है और उससे अलग कोई स्थान मानना भी ठीक नहीं है। इसी कारण कहा गया है कि वह दूर भी है और निकट भी है। दूर और निकट का रहस्य हम आपको बताएं तो जो व्यक्ति आत्मा को बाहरी वस्तु की तरह खोजता है, वह उसे बहुत दूर प्रतीत होती है, क्योंकि वह उसे संसार की वस्तुओं में ढूंढ रहा होता है। लेकिन जो समझ लेता है कि आत्मा वही चेतना है जो अभी इस क्षण सब अनुभवों को प्रकाशित या प्रकट कर रही है, उसके लिए वह अत्यंत निकट है। वास्तव में उससे अधिक निकट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। भीतर और बाहर का अर्थ बताएं। उपनिषद कहता है कि आत्मा एक संपूर्ण जगत है, भीतर भी है और बाहर भी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा कोई सूक्ष्म पदार्थ है जो हर वस्तु के अंदर उपस्थित हो। इसका आंतरिक अर्थ यह है कि संपूर्ण जगत उसी चेतना में प्रकट होता है, जैसे स्वप्न या सपना के सभी दृश्य मन में ही प्रकट होते हैं। उसे कोई प्रकार का संपूर्ण अनुभव भी चेतना के ही निकट प्रकट हो रहा है। इसलिए आत्मा को किसी एक स्थान में सीमित नहीं किया जा सकता। संदेह और उसका समाधान हम बताएं। यदि आत्मा सर्वत्र है तो फिर हम उसे प्रत्यक्ष क्यों नहीं देखते? इसका कारण यह है कि हमें हमेशा कोई बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए आदी है। आत्मा वस्तु नहीं है जिन्हें इंद्रियां पकड़ सके, वह तो सभी अनुभवों का साक्षी, देखने वाला है। साक्षी स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि वही सबको प्रकाशित करता है। आत्मा और ब्रह्म, अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वही चेतना जो व्यक्तिगत अनुभवों में आत्मा के रूप में प्रतीत होती है, वही संपूर्ण अस्तित्व का आधार ब्रह्म है। इसलिए इस मंत्र का यह संकेत है कि जो चेतना को हम अपने भीतर अनुभव करते हैं, वही संपूर्ण जगत का भी आधार है। चिंतन के प्रश्न। क्या हम आत्मा को किसी वस्तु की तरह खोजने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यह संभव है जिसे हम खोज रहे हैं वही अभी सभी अनुभवों का आधार हो? अंतिम संकेत। ईशावास्य उपनिषद का यह मंत्र हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि आत्मा को समझने के लिए सामान्य तर्क और इंद्रियां अनुभव पर्याप्त नहीं है। वह चेतना इतनी सूक्ष्म है कि उसे किसी स्थान, गति या दूरी से बांधा नहीं जा सकता। वह सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।